हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषाओं की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। अब आप सिंपली समझो, मनोविज्ञान जो है अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। इसके बाद जो बात आती है साइकोलॉजी, ये जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? साइकी और लोगोस, जिसमें लोगोस का अर्थ होता है विचार करना या अध्ययन करना, लेकिन वर्ड है साइकी, इसका अर्थ समय के अनुसार बदलता रहा है। आत्मा, मन, चेतन, व्यवहार। सबसे पहले साइकी का अर्थ लिया गया आत्मा के रूप में, उसके बाद मन के रूप में, उसके बाद चेतन के रूप में और उसके बाद व्यवहार के रूप में। यानी कि सबसे पहले मनोविज्ञान को स्वीकार किया गया आत्मा का विज्ञान के रूप में, इसके बाद मन के विज्ञान के रूप में, इसके बाद चेतन के विज्ञान के रूप में, चेतन या चेतना के, इसके बाद व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आत्मा का विज्ञान, स्टडी ऑफ साउल, साइंस ऑफ साउल। ये समय था 16वीं शताब्दी का। 16वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने माना कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है, लेकिन उस समय ये परिभाषित नहीं कर पाए ये लोग कि आत्मा का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो लोगों को आत्मा के अस्तित्व पर ही संदेह होने लगा। और मनोविज्ञान जो है एक विज्ञान है, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो ये परिभाषा आपकी फेल हो गई। अगर हम इसके समर्थकों की बात करें तो अरस्तु, सुकरात, डेकार्टे और प्लेटो, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। अब इसके बाद मन का विज्ञान, 17वीं शताब्दी के समय दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में एक्सेप्ट किया, स्टडी ऑफ माइंड या साइंस ऑफ माइंड। और समर्थक जो हैं इनके हो जाएंगे लॉक, कांट, पेम्पोलॉजी। ये जो है दार्शनिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में एक्सेप्ट किया, लेकिन आत्मा की तरह मन का भी अस्तित्व नहीं था, तो ये भी आपका फेल हो गया। इसके बाद टाइम आया 18वीं शताब्दी का और मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, अगर हम बात करें चेतना, तो चेतन या चेतना का अर्थ क्या होता है? चेतना का अर्थ होता है अपनी जागरूक स्थिति का बोध हो, उस स्थिति को कहते हैं। चेतना जो है अपनी वर्तमान जागरूक स्थिति का बोध कराती है। अच्छा, जो आपके सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने मन के 3 स्तर बताए थे। कौन कौन से? चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इसके बाद चेतना के विज्ञान के रूप में किन्होंने सपोर्ट किया? विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली ने। और अगर हम बात करें विलियम वुंट्स के बारे में, तो विलियम वुंट को कहा जाता है मनोविज्ञान का जनक, और इन्होंने लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की थी। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी जैसे टेट वगैरह में पूछ ली जाती है। अब टाइम आया 19वीं शताब्दी और उसके बाद का। तब मनोविज्ञान को एक्सेप्ट किया गया व्यवहार का विज्ञान, स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर। और इस समय जो दार्शनिक थे वो कौन कौन से? जे.बी. वाटसन, जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। जे.बी. वाटसन, विलियम वुडवर्थ, विलियम मैकडूवल, बी.एफ. स्किनर। लेकिन 19वीं शताब्दी और उसके बाद, यानी कि अब जो है मनोविज्ञान को केवल व्यवहार का विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, उसके आंसू निकल रहे हैं, तो ये तो उसका व्यवहार हुआ, लेकिन अब हम ये नहीं बता सकते कि उसके आंसू जो है खुशी के आंसू हैं या दुख के आंसू हैं। तो उसका अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान को हमें उसकी अनुभूति होनी चाहिए, यानी कि व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान। ये जो है अब वर्तमान में मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान है। अब दार्शनिकों द्वारा दी गई हम कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। मनोविज्ञान की परिभाषाएं, डिफिनीशंस ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें आपको कम से कम 2-3 परिभाषाएं याद होना जरूरी है बीएड पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है।
साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये कहा है स्किनर ने। इसके बाद मन, दार्शनिक थे मन, इन्होंने क्या कहा है आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। साइकोलॉजी टुडे कंसर्न्स इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। जो बिहेवियर है उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच, उसकी खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। इसके बाद देखते हैं आर.एस. वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया है? इन्होंने कहा है मनोविज्ञान व्यक्ति के अपने परिवेश के साथ किए जाने वाले कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन द रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। आर.एस. वुडवर्थ। अब जो है चौथी, क्रो एंड क्रो के अनुसार, आपको जो इसमें छोटी लगे वो आप 2-3 तो याद कर ही लीजिए, क्योंकि आपका बीएड में कोटेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कोटेशन लिखने के लिए आपको परिभाषाएं जो है स्पष्ट तौर पर याद होनी चाहिए। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने कहा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। इसके बाद लास्ट है गैरिसन व अन्य के अनुसार। गैरिसन और उनके साथियों ने मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया है? मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, जिसको देखा जा सके, यानी कि प्रत्यक्ष मानव व्यवहार। सही है, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। ये कहा था गैरिसन एंड अदर्स, जो उनके सहयोगी थे। तो इस वीडियो में हमने बात की मनोविज्ञान का अर्थ, शाब्दिक अर्थ, और जो है उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।